सिंध और पंजाब में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। दादू में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से बड़ा इलाका ज़ेरे आब। कंडकोट में सड़कों पर पानी ना निकाला जा सका। खैरपुर में बारिश का पानी घरों में भरने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। जैकबाबाद की मूसा अल्लाहबाद नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ, पानी घरों में दाखिल, लड़का डूबकर जाँ बहा। डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में भी मूसलाधार बारिशों से सैलाब का खदशा पैदा हो गया। दो रोज की मुसलसल बारिश से सखर में हर तरफ पानी ही पानी। मुख्तलिफ वाकयात में 24 अफराद जख्मी, 48 मकानों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया का सखर के बेशतर इलाकों को मुकम्मल क्लियर करने का दावा। सखर की 77 साल तारीख में सबसे ज्यादा 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मेयर सखर अरसलान शेख ने शहर की ताज़ा सूरत हाल की वीडियो जारी कर दी। महकमा मौसमियात ने सखर में रिकॉर्ड 300 मिलीमीटर बारिश का दावा गलत करार दे दिया। 48 घंटे के दौरान सखर में 116 मिलीमीटर और रोहड़ी में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। 2 दिन के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश का दावा गलत है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की गुफ्तगू। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में भी बादल बरसेंगे। डेरा गाजी खान और बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, मरी, गिलियात और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों के बायस हादसात में 65 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA की रिपोर्ट जारी। बहादुरी हो तो ऐसी। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में एक्सकीवेटर ड्राइवर ने बहादुरी और महारत से सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी में मौजूद खानदान को बचा लिया। वजीर आला सरफराज भुगटी का इनाम का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी नजम साकिब ऑडियो लीक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत का 29 और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज करा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ऑडियो लीक केस में 29 मई के हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को फोन कॉल्स और डेटा रिकॉर्ड करने से रोक दिया था। 25 जून के हुक्मनामे में कानून के बगैर फोन टेपिंग के अमल को गैर कानूनी करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन चैम्बर समाअत के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल की दरखास्त मुस्तरद की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त पर नामुनासिब जबान के इस्तेमाल समेत 4 एतराज़ात अदालत ने दूर कर दिए। इंटरनेट स्लो होने की वजह तनसीब की गई फायरवॉल की मुताबिकत है। VPN से इंटरनेट की रफ्तार पर सिर्फ 15% फर्क पड़ता है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन का दावा, हुकूमत से साथ बैठकर हल निकालने का मुतालबा। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने की ख्वाहिश भी पूरी कर ले। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग में भी यही हूँ। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के लिए 5 डिस्कोज को खातिर साल इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की तकसीम कार कंपनियों से पैकेज के मुताबिक मतलूबा रकम से आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। बिजली महंगी होना, सस्ती होना ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा।
सईद गनी ने पंजाब में बिजली बिलों में रियायत दिखावा करार दे दी। सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का नहीं, विफाक का इख्तियार है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए सस्ती बिजली की सहूलत के साथ अरबों रुपए के इश्तिहारात भी दिए। ये लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं। सिंध के वजीर बल्दियात की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ पंजाब को बिजली के बिलों में रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक करार। कराची के शहरियों से 60 से 64 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल भेजा जा रहा है। मजबूर किया जा रहा है, लोग सड़कों पर बैठ जाएं। डॉक्टर फारूक सत्तार का इंतबाह। कराची समेत सिंध को बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी का फिर बिजली सस्ती करने का मुतालिबा। IPPs का बोझ अवाम नहीं उठाएंगे। टैरिफ बिजली की लागत के मुताबिक चाहिए। हाफिज नईमुल रहमान की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बिजली की कीमतें मुस्तकिल कम करने का मुतालिबा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने का दावा। हुकूमत के सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों से जान छुड़ाने के इकदाम। बिजली तकसीमकार कंपनियों की तैयारियों पर कल इजलास तलब। महकमा खुराक सिंध के 5 अफसरान को करोड़ों रुपए की बेकायदगियों पर शोकाज नोटिस। 14 रोज में जवाब तलब। 5 फूड सुपरवाइजर पर खिलाफ कानून बोरियां दूसरे सेंटर मुंतकिल करने के इल्जामात। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पताल में तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार दे दी गई। गिलगित के इलाके दियामिरथोर के मकाम पर मिनी ट्रक खाई में जा गिरा। डैम पर काम करने वाले 6 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैरपुर में मुज़िर सेहत दूध पीने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 तक पहुंच गई। जेर इलाज खातून और 2 बच्चों ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने जहरीले दूध से मुताल्लिक तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। 47 साल मुतासरा शख्स आजाद कश्मीर का रिहायशी और सऊदी अरब से आया था। इसराइली फौज की बमबारी से बच्चों समेत मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। खातून सहाफी सलमा अल कदूमी इसराइली फौज की फायरिंग से शदीद जख्मी। खान यूनिस में लाइनें और पंप्स तबाह होने के बाद पानी का शदीद बहरान। ईंधन की किल्लत से कमाल अदवान और अल ऊदा अस्पताल बंद होने का खदशा। इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर खारजा का अफसर मुस्ताफी। गाजा में जंगबंदी की कोशिशें। अमरीकी वजीर खारजा तल अवीव पहुंच गए। आज इसराइल वजीर आजम और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। मिस्र का भी दौरा करेंगे। सऊदी वजीर खारजा से खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश कर दी। इत्तेफाक शुदा निकात पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। तरक्याती काम का जायजा लिया। इसी साल तरक्याती काम मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इब्तदाई काम मुकम्मल किया जाएगा। बकिया काम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। गुजरावाला बिजनेस सेंटर में मेड इन गुजरावाला सनती नुमाइश। मकामी मसनूआत को मुतारिफ कराने के लिए डिजिटल ट्रेड डायरेक्टरी का भी आगाज कर दिया गया। कराची में 26 साला बीमार नौजवान के हौसले चट्टान। अकबर जहनी अमराज के साथ साथ हीमोफेलिया जैसे मरज से नबरदासमा। बीमारी के बावजूद मुख्तलिफ कोर्सेज करके बाइज्जत रोजगार भी हासिल कर लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नायाब सुपर ब्लू मून का नजारा आज किया जाएगा। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद जमीन से करीब होने के बायस बड़ा और रोशन नजर आएगा। कराची के करीब चढ़ना जजीरे के करीब नायाम वेल शार्क देखी गई। गोताखोरों ने वीडियो बना ली।
आलमगीर शोहरत याफ्ता लोक गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खैलफी ने जिंदगी की 73 बहारें देख ली। उनके गीत 5 दहाइयों से मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म एलियन रूमोल्स आते ही छा गई। 3 दिनों में $4 करोड़ 20 लाख कमा लिए। बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर आ गई।